हाय आर्मीज, आपका स्वागत है मेरे चैनल में बीटी स्कोरिनार विद वन इन भोजपुरी सॉन्ग। तो आज मैं आपको मॉन्स्टर हबी का पार्ट 25 बताऊंगी। ये पार्ट थोड़ा सा सैड होने वाला है, तो इस पार्ट को एंजॉय कीजिएगा। बाद में इसमें थोड़ा सा लव भी आएगा, उसे भी एंजॉय कीजिएगा। तो चलिए इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि ते जेके को पग फेरे के लिए लेके जाता है उसके मायके और उसे वहीं छोड़ के मिसा के साथ नाइट स्टैंड करता है। चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। ते जेके को घर लेकर आ जाता है। दोनों के बीच में कुछ भी नहीं बदला होता है। दोनों ही एक दूसरे से प्यार से बात नहीं करते हैं। दोनों ही झगड़ते रहते हैं हमेशा ही। और ख़ास तौर पे ते अपनी फीलिंग्स को लेके थोड़ा सा अनजान है। वो जेके के बगैर रह भी नहीं सकता है और उसे अपनाना भी नहीं चाहता है। जब वो उससे दूर जाता है तो उसे पता नहीं क्यों, लेकिन उसकी हार्ट बीट उससे बगावत करती है। उसका दिल जेके के लिए क्रेजी है, बट ते ये मानने को तैयार नहीं है। और इसी वजह से ते जेके के करीब नहीं आना चाहता है, लेकिन ते उसके बॉडी से और उससे बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है। इसलिए वो हमेशा ही ते जेके से झगड़ा करता रहता है और जेके अपने ही दुनिया में मगन रहती है। ते को जेके बहुत ज़्यादा क्यूट लगती है, क्योंकि वो बेबी की तरह हरकतें करती है और ते इसे बहुत ज़्यादा एंजॉय करता है। जब ते और जेके रात में एक साथ सोते हैं तो ते हमेशा ही ये नोटिस करता है कि जेके उसके ऊपर आधी से ज़्यादा लेटी हुई होती है। उसके पैर, उसके हाथ सब ते के ऊपर रहते हैं और ते ये सब देखकर स्माइल करता है। उसे गुस्सा बिल्कुल नहीं आता और मन में कहता है, ये किस बच्ची को मैं उठा कर ले आया हूँ। इतनी बड़ी होने के बावजूद भी ये अभी भी बच्चों की तरह ही हरकतें करती है। फिर ते मन में कहता है, बच्ची ही तो है, मैं कैसे भूल जाता हूँ कि ये बच्ची है। मैंने एक बच्ची से शादी की है और एक बच्ची से शादी करने का अंजाम यही होता है कि उसकी हरकतों और उसके बच्चों जैसा बिहेव मुझे एक्सेप्ट करना होगा। अब ते जल्दी से उठकर फ्रेश होकर अपने कॉलेज के लिए निकल जाता है और जेके भी रेडी होकर जिमिन के साथ कॉलेज के लिए निकल जाती है। जिमिन और युंगी एक साथ बहुत अच्छा ही टाइम स्पेंड करते हैं और वो दोनों ही अपने रिलेशनशिप को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस थे। ऐसे ही दिन पे दिन बीतते जा रहे थे और एक मंथ हो चुका था। अब ते को एक दिन सुबह बहुत तेज बेचैनी महसूस होती है और जेके अपने घर आई होती है, अपने मायके। तो वो अकेला ही बेड में सो रहा था और उसे अचानक ही बहुत तेजी सभी की याद आती है और वो गुस्से में उठता है और कहता है, आज मैं इसका किस्सा ख़त्म करके ही रहूँगा और मैं इस यादों से आज़ाद होके ही रहूँगा। और वो गुस्से में डार्क रूम की ओर जाता है और वहाँ पे एक साड़ी निकालता है जो कि उसने सभी को गिफ्ट की होती है, क्योंकि वो चाहता था कि ये साड़ी सिर्फ वो पहने। लेकिन सभी नहीं पहनती है और वो साड़ी ते को वापस कर देती है। ते भी उसे संभाल कर अपने पास ही रखता है। जेके को आज ड्राइवर उसे वापस किम मेंशन लाने वाला था, तो जेके जल्दी से रेडी होकर ड्राइवर के साथ किम मेंशन आ जाती है और ते कुछ देर पहले ही निकल गया होता है, क्योंकि उसे कुछ ज़रूरी कॉल आ गई थी। उसकी मॉम ने उसे जल्दी ही बुलाया था क्योंकि उनकी गाड़ी ख़राब हो गई थी और वो रास्ते में फंसी हुई होती है। वो ड्राइवर को नहीं भेज सकता था, इसलिए वो खुद ही चला गया और वो ये भूल जाता है कि उसने किस रावी की साड़ी उसने अपने
और जेके के बेडरूम में रखी है और वो उसे छोड़कर जल्दीबाजी में वहाँ से निकल जाता है और अपनी मॉम के पास पहुँचता है और उससे अपनी गाड़ी देकर वहीं पर गाड़ी बनवाने लगता है, जिस वजह से जिन मेंशन में पहुँच जाते हैं और जेके वहीं उसको थोड़ी सी देर हो जाती है। और जब जिन जेके के रूम में आती हैं तो देखती हैं वहाँ पे एक साड़ी रखी होती है, तो सोचती हैं ते ने उसे गिफ्ट की है, तो वो खुद की लाई हुई साड़ी लेकर वापस चली जाती हैं क्योंकि वो भी चाहती थी कि वो जेके को एक गिफ्ट दें। अब जेके जब वॉशरूम से होकर आती है तो उसे जिन का फ़ोन आता है और जिन कहती है जो साड़ी बेड पे रखी है वो तुम पहन लो। पहले तो जेके ने उस साड़ी को नोटिस किया था, उसने सोचा था ये ते ने लाई है, इसीलिए उसने उसे हाथ भी नहीं लगाया था। लेकिन जब उसने सोचा ये जिन की है, जिन ने उन्हें दी है, तो उसने कहा यस मम मैं अभी पे चेंज कर लेती हूँ, तो तुरंत ही उसे पहन लेती है। और शाम के टाइम जेके अपने अलमारी में कपड़े रख रही होती है और कपड़ों रखने के बाद वो अपने बाल बना रही होती है, तभी ते की एंट्री होती है। और ते इस समय काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक था क्योंकि वो श्रावी के चंगुल से छूटना चाहता था, उसकी यादों से आज़ाद होना चाहता था। उसे आज सुबह से ही बहुत बेचैनी हो रही थी, तो फिर उसने ड्रिंक कर ली थी। और इधर किम जिन को भी बहुत बेचैनी होने लगती है क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं श्रावी के चक्कर में ते कुछ कर न दे जेके के साथ। और आखिर उनका डर सही निकलता है। जेके अपने बाल बना रही होती है और अपनी साड़ी को ठीक कर रही होती है, तभी ते की नज़र जेके पे जाती है और वो बहुत ही ज़्यादा आग बबूला हो जाता है। उसे इतना ज़्यादा गुस्सा आता है, इतना ज़्यादा गुस्सा आता है कि वो डायरेक्ट जेके के बालों को पकड़कर बेड पर पटक देता है और कहता है सावी तुम आज मुझसे बचकर नहीं जाओगी। तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हें छोड़ दूँगा? तुमने जो मेरे साथ गद्दारी की है और धोखेबाजी की है, आज मैं तुझे उसकी सज़ा देकर ही रहूँगा। तूने समझ कर रखा है कि मैं एक खिलौना हूँ, तो खेल के चली जाएगी और मैं तुझे कुछ भी नहीं कहूँगा। आज मैं तुझे नहीं छोड़ूँगा। और ये सब वो जेके के साथ कर रहा होता है, लेकिन ते को लगता है कि वो श्रावी के साथ कर रहा होता है और वो उसे बहुत ज़्यादा ही एग्रेसली किस करता है, बाइट करता है, बहुत ज़्यादा ही हार्डली उसके साथ इंटीमेट भी हो जाता है। और उसको इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि वो रोते हुए कहती रहती है कि मैं जेके हूँ, श्रावी नहीं, मैं जेके हूँ, श्रावी नहीं। लेकिन ते कुछ नहीं सुनता है और वो जेके का रेप कर देता है, जिसकी वजह से जेके को बहुत ज़्यादा ही पेन होता है और वो सिर्फ दर्द की वजह से सिर्फ चिल्ला रही होती है। रूम साउंड प्रूफ होने की वजह से उसकी आवाज़ें बाहर नहीं जा पाती हैं और बहुत ही दर्द भरी रात उसकी गुजरती है। और इधर जिन बहुत ज़्यादा ही टेंस होती हैं। वो कहती हैं मैं सुबह ही जेके और ते से बात कर लूँगी तो फिर मेरा मन भी हल्का हो जाएगा। अब मॉर्निंग में काफ़ी ज़्यादा टाइम हो चुका था, तो ते अचानक से उठता है और वो अपने बगल में जेके की ऐसी हालत देख के बहुत ज़्यादा ही बुरी तरीके से घबरा जाता है और उसे कल पूरा सीन याद आने लगता है और वो कहता है ये मैंने क्या कर दिया, मैंने आज बहुत बड़ी गलती की है, मुझे ये नहीं करना चाहिए था। मैंने आज तक जिस लड़की को कभी हर्ट नहीं किया, आज मैंने उसे इतना ज़्यादा हर्ट कर दिया। जिस लड़की की मर्ज़ी के खिलाफ मैं उसे छू भी नहीं सका, आज मैंने उसका रेप कर दिया है। अब मैं क्या करूं? अब मुझे जेके बहुत नफरत करेगी। और ते यही सब सोच के और जेके को नहीं कुछ बोलता है और वो जल्दी से फ्रेश होकर फिर से डार्क रूम में चला जाता है और वो गुस्से में कहता है तुम्हारी वजह से आज मैंने अपनी वाइफ को तकलीफ़ दी है
वो बहुत बुरी तरीके से रोने लगता है कि उसने आज क्या कर दिया। आज जो उसने किया है उसके लिए जेके उसे कभी माफ़ नहीं करेगी और वो जेके को खो देगा। और जेके को खोने के डर से वो और भी ज़्यादा रो रहा था। अब जिन और भी ज़्यादा घबरा रही थी। कितना टाइम हो गया और दोनों में से कोई रूम के बाहर नहीं आया। तब वो जल्दी से जाती हैं और रूम खोल के देखती हैं। जेके की ऐसी हालत देख के उन्हें भी बहुत तेज़ रोना आ जाता है और वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में उठती हैं और ते के पास जाती हैं। और वो जानती थी कि ते इस समय डार्क रूम में होगा और वो जाती हैं बहुत गुस्से में। और जब ते उन्हें रोता हुआ गले लगाता है उसी टाइम वो उसे दूर ढकेल कर उसे बहुत सारे स्लैप्स मारती हैं और वो चुपचाप स्लैप्स खाता रहता है क्योंकि गलती उसकी थी। ते माफ़ी मांगते हुए कहता है, मॉम मैं नहीं जानबूझ के नहीं किया। मुझे ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि वो श्रावी की साड़ी पहन लेगी। तो जिन कहती हैं क्या श्रावी की साड़ी थी और मैंने ये सोच के उसे दे दिया कि तूने उसे गिफ्ट किया है। तो ते कहता है नो मॉम मैं उस साड़ी को फेंकने वाला था, लेकिन जब कल जेके ने उसे पहना तो मुझे बहुत ज़्यादा ही गुस्सा आ गया क्योंकि मुझे उसमें श्रावी नज़र आ रही थी और मैं उस पर पूरा गुस्सा उतारना चाहता था। और जिन कहती है अब तो तूने मेरी बच्ची को इतना सारा दुख दे दिया है, अब अगर वो जाना चाहेगी तो मैं भी उसे रोकूंगी नहीं और जब तक तुझे जेके माफ़ नहीं कर देती तब तक तू मुझे मॉम नहीं कह सकता और ना मैं तुझसे बात करूँगी। तो ये बहुत ज़्यादा ही सैड हो जाता है और बहुत रोता है, लेकिन वो अब कुछ कर भी नहीं सकता था। अब वो उसी रूम में रहता है। उसकी मॉम उसे छोड़ के चली जाती है जेके के पास। जेके को उसकी मॉम उठाने की कोशिश करती है लेकिन जेके नहीं उठती है तो वो तुरंत ही डॉक्टर को कॉल करती है। तो वहाँ पे तुरंत ही लेडीज़ डॉक्टर आ जाती है और वो तुरंत ही जेके का चेकअप करती है और वो भी कहती है गुस्से में, ये इसकी हालत आखिर की किसने, ये ज़रूर हुई ने किया होगा, वो एक मॉन्स्टर है, तो इसके साथ ऐसा किया भी कैसे, उसकी वाइफ थी। डॉक्टर उसे दवा दे देती है जिससे जेके को होश आ जाता है और वो कहती है नहीं डॉक्टर, ते की गलती नहीं है, मैं ही बाथरूम में फिसल गई थी जिस वजह से मुझे ये सब चोटें आ गई। तो डॉक्टर कहती है मैं डॉक्टर हूँ, मुझे पता है कि ये चोटें किस चीज़ की हैं, अगर तुम नहीं बताना चाहती हो तो ये तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इतना तो बता सकती हूँ कि ये बाथरूम में गिरने से चोटें नहीं लगी हैं। अब जेके कुछ नहीं बोलती है और डॉक्टर उसे मेडिसिन दे के चली जाती है और ख़ास तौर पे कह के जाती है कि इसे आराम करने दीजिए, इसे कोई काम मत लीजिएगा और इसे कम से कम 2-3 दिन तक तो आराम करना चाहिए। अब जेके को जिन कहती है बेटा तुम जाके फ्रेश हो लो, तुम्हें थोड़ा सा आराम मिलेगा और जिन उसके लिए गर्म पानी भर देती है जिससे जेके नहाने के लिए चली जाती है। जेके जब बाथ लेने जाती है तब जिन उसका पूरा रूम क्लीन कर देती है और जगह जगह पर जो जेके के कपड़े पड़े थे उसे उठाकर धुलने के लिए रख देती है। सफाई करने के बाद नीचे चली जाती है। जब जेके वॉशरूम से बाहर आती है तो देखती है कि उसका रूम पूरी तरह से क्लीन हो चुका था, तो समझ जाती है कि मॉम ने किया है और वो तुरंत ही धीरे धीरे चलकर बिस्तर पे आके लेट जाती है और आराम करने लगती है। इधर जिन जेके के रूम से आके तुरंत ही मंदिर की तरफ जाती है और वो प्रार्थना करने लगती है कि जेके को ठीक रखिएगा भगवान। तो उधर ही पूरी बात वो भगवान से कहती है, तभी ते के डैड भी सुन लेते हैं और वो बहुत ही गुस्से में बोलते हैं, ये क्या है, तुम क्या कह रही हो। तो जिन अब कुछ नहीं छुपा पाती है और वो भी ते के डैड से सब बता देती है। अब नामजोन को और भी ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत ही कहता है, ते कहाँ हो, जल्दी से नीचे आओ। उसकी इतनी ज़्यादा गुस्से वाली आवाज़ सुन के सभी नीचे आ जाते हैं और ते की भाभी और उसके भाई भी आ जाते हैं। तभी
ते को उसके डैड बुलाते हैं और उससे एक भी बोलने का मौका नहीं देते हैं और उस पर स्लैप्स जड़ देते हैं। और ते भी कुछ नहीं बोलता है, वो सिर्फ चुपचाप खड़ा होकर मार खा रहा होता है। अब जब उसके डैड उसके मार रहे होते हैं तो वो सिर्फ मार खा रहा होता है। और जब सब लोग उस पर गुस्सा निकाल चुके होते हैं तो ते वहाँ से उठकर जेके के पास जाता है। वो देखता है जेके आराम कर रही होती है तो वो उसे कहता है, क्या तुम ठीक हो? तेज से जेके कुछ भी नहीं कहती है। वो आराम कर रही होती है और उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ते को बुरा लगेगा या अच्छा। और ते भी अब जेके को परेशान नहीं करना चाहता था तो वो भी उठ के अपनी कार लेके वहाँ से चला जाता है। अब उसके दिमाग में श्रावी पूरी तरीके से निकल चुकी थी। अब उसके दिमाग में बस जेके बसी हुई थी। अब वो उसे किसी भी तरीके से मनाना चाहता था, लेकिन वो मौका गुमा चुका था जिस वजह से जेके अब उसके पास आएगी। और इधर जेके ये सोचकर दंग रहती है कि उसने मुझ पर गुस्सा किसी और लड़की को उतारा है। उसने उस लड़की की वजह से मुझ पर ये जुर्म किया है। मैं उसे कभी माफ़ नहीं कर सकती। उसने जो आज किया है उसे उसकी सज़ा मैं ज़रूर दूंगी। अब जेके आराम करने लगती है। नाइट में जेके अपने शरीर में दवा नहीं लगा पा रही थी तो ये सब देख रहा होता है कि उसने कमर में दवा नहीं लगा पाई है और वो ऐसे ही बिना लगाए ही सो जाती है। अब जब वो सो जाती है उसके 2 घंटे बाद ही ते जल्दी से दवा लेके उसकी कमर पे जैसे ही टच करता है तुरंत ही जेके उठती है और कहती है, तुम मुझसे क्या चाहते हो? अब जो कल रात तुमने किया है वो अब मैं नहीं करने दूंगी तुम्हें। अब मैं तुरंत ही यहाँ से चली जाऊंगी। और वो जल्दी से गुस्से से उठती है और अपना सामान पैक करने लगती है। तो जेके से ते कहता है, आज रात में तुम मत जाओ, रात हो रही है काफ़ी, तुम्हें मैं फार्म हाउस पर अकेला छोड़ के देख चुका हूँ। अब मैं वो गलती दोबारा नहीं करूँगा। तुम कल सुबह चली जाना, आज नहीं। तो वो कुछ नहीं कहती है और वो धीरे से अपने बेड के कोने पे जाके लेट जाती है और ते से कहती है, अब अगर तुमने मुझे टच किया तो मैं अभी इसी वक्त आधी रात में चली जाऊंगी और फिर वापस कभी भी नहीं आऊंगी। ये सुनकर ते का दिल और भी ज़्यादा टुकड़ों में टूट गया था कि जेके अब वापस नहीं आएगी। अब वो क्या करेगा? तो वो कहता है, नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करूँगा। जेके जाग रही होती है और वो सोने की कोशिश करती है पर उसे नींद नहीं आती है। तभी ते की कॉल बजती है और वो जल्दी से पिक करता है क्योंकि रात के 2 बज रहे थे और वो जेके को नहीं बताना चाहता था। उसे लगा कि जेके सो रही है तो वो वहाँ से धीरे से उठता है और अपनी कार लेके चला जाता है और जेके को कुछ नहीं बताता है। जेके मन ही मन कहती है, इतनी रात में किसका कॉल आ सकता है? शायद इसी मिसा का होगा, बुलाई होगी रात में। मुझे क्या, मुझे तो बस इस मॉन्स्टर से छुटकारा चाहिए। और वे यही सोच कर सो गई। और नेक्स्ट डे सुबह जब वो उठती है तो देखती है कि अभी भी उसके पास नहीं था। तो वो थोड़ा घबराती है लेकिन फिर कहती है, होगा कहीं, मुझे क्या। वो जल्दी से रेडी होकर नीचे आती है तो जिन कहती है, कैसी हो जेके बेटा? तो जेके कहती है, मैं ठीक हूँ। तो जेके कहती है, मॉम मुझे आज ही अपने घर जाना होगा। तो जिन कहती है, लेकिन एक बात सुनो, आज ते का फ्रेंड आ रहा है हॉबी, तो वो तुमसे मिलने के लिए ही आ रहा है, तो उससे मिल लेना फिर चली जाना। तो इस पर जेके हाँ में सिर हिला देती है और ते अब हॉबी को लेकर घर आता है और उसे ये डर था कि जेके अब तक चली गई होगी तो हॉबी मिलेगा किससे।
लेकिन जब वो देखता है कि जेके उसके सामने नाश्ता लेके खड़ी है तो वो स्माइल करता है और उसकी मॉम जेके को हॉबी से मिलवाती है और कहती है ये ते की वाइफ है जेके। तो जो हॉबी कहता है वाह भाभी आप तो बहुत सुंदर हो, आप इस पागल के हाथ में कैसे आ गई। तो जेके थोड़ा सा स्माइल करती है लेकिन उसके चेहरे से साफ पता चल रहा था कि वो कितना पेन में है। लेकिन हॉबी उससे मिलने के बाद अपने रूम में जाके सो जाता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही थका होता है। और जेके अपना सामान लेके अपने घर चली जाती है और वहीं जिन कहती है कि ते तुम्हें छोड़ देगा। तो जेके भी कुछ नहीं कहती, अब ते के साथ चली जाती है। ते भी सैड सा मुंह बनाकर उसे छोड़ आता है और उसकी मॉम से कहता है जब तक जेके के एग्ज़ाम नहीं हो जाते हैं तब तक वो यहीं रहेगी। और जेके भी अब कंफर्टेबल फील करती है क्योंकि उसे नहीं पता था कि वो क्या बहाना बनाएगी। लेकिन अब ते के कहने पर उसके मॉम डैड भी अब कुछ नहीं बोलेंगे और उसे रहने देंगे। तो अब जेके भी अब खुशी से अपने घर पे रहती है। क्या मैं इस पार्ट को मैं एंड करती हूँ। नेक्स्ट पार्ट के लिए इंतज़ार कीजिए। नेक्स्ट पार्ट में मैं थोड़ा सा लव दूँगी। तो बाय आर्मीज़।